हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा 11th एंड 12th अगस्त के सबसे इंपॉर्टेंट 15 न्यूज के ऊपर, प्लस उनसे जुड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके जो आपके किसी भी जर्नल अवेयरनेस के एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो डेली करंट अफेयर एनालिसिस है बेसिकली 4 सोर्सेज के ऊपर डिपेंड होता है: द हिंदू, लाइव मिंट, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी एनालिसिस। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jatinsinglajn@gmail.com। इसके अलावा मेरी इस वीडियो का और मेरी जो अन्य इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं उनका पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, दैट इज @बालाजी एजुकेशन पॉइंट। जब भी आप ये चैनल ज्वाइन करें तो ये ऑफिशियल लोगो जरूर दिखेगा। इसके अलावा आप अपने किसी भी एग्जाम के लिए मेरे साथ पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, दैट इज जतिन सिंगला 10103, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर है। चलिए लेते हैं आज की पहली न्यूज। आज की पहली न्यूज जो है हमारे प्यारे बच्चों वो जुड़ी हुई है इन्वायरमेंट से। भारत के यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। हाल ही में उन्होंने एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सुरक्षा। अब इस पोर्टल की खासियत क्या है प्यारे बच्चों? ये पोर्टल ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके ऊपर काम करेगा कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से ह्यूमन यानी कि इंसान और एलिफेंट यानी कि हाथियों के बीच में बार बार टकराव होता है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो ह्यूमंस को एलिफेंट के बारे में समझनी है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो एलिफेंट को समझने के लिए अवेयर करने की जरूरत है भारत के लोगों को। उसके लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, दैट इज कॉल्ड सुरक्षा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, हाल ही में भारत के इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम क्या है? सुरक्षा। या फिर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, भारत के इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने हाल ही में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है सुरक्षा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर लोगों को अवेयर करना। दिस पोर्टल एम्स टू कलेक्ट रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड विल ऑल्सो मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑन ए रियल टाइम बेसिस। यहां पर रियल टाइम बेसिस का मतलब क्या है कि जैसे ही इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के पास कोई न्यूज पहुंचेगी ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन किया जाएगा। एलिफेंट जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, या ये कह लीजिए वन्य जीवन संरक्षण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च किया गया है 12 अगस्त को। अब ये 12 अगस्त को ही क्यों लॉन्च किया गया है? तो याद रहे 12 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो इस पोर्टल को 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे के ऊपर लॉन्च किया है हमारे यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और चीजें याद रखनी है। भारत में इस समय चल रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट, लॉन्च किया गया है 1992 के अंदर, जिसमें एलिफेंट्स को कंजर्व करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे लॉज यानी कि कानून बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया में कब लॉन्च किया गया? तो भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था 1992 के अंदर, 1992 के अंदर बाय द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। एक चीज आपको याद रख लेनी है, एलिफेंट की एक प्रजाति होती है जिसे बोलते हैं एशियन एलिफेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। एलिफेंट्स की एक प्रजाति होती है जिसे हम बोलते हैं एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट के लगभग 50 to 60% जो संख्या है वो भारत में पाई जाती है। एशियाई हाथी की लगभग आधे से ज्यादा की जो संख्या है वो इंडिया के अंदर पाई जाती है। क्लियर? वर्ल्ड के अंदर एक सोसाइटी है जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो ऐसे फ्लोरा यानी कि वनस्पति, या फोना यानी कि जीव जंतु,
फ्लोरा और फौना के कंजर्वेशन के लिए काम करती है, जो लगभग इंडेंजर्ड कैटेगरी तक पहुंच चुके हैं। इंडेंजर्ड कैटेगरी का मतलब क्या है? जो विलुप्त होने की कगार तक पहुंच चुके हैं। फिर से सुनिए, वर्ल्ड की एक संस्था है जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये संस्था काम करती है ऐसी वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे या फिर ऐसे जीव जंतु जो इंडेंजर्ड की कंडीशन तक पहुंच चुके हैं। इंडेंजर्ड का मतलब होता है जिनके विलुप्त होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उनके ऊपर IUCN एक लिस्ट जारी करती है। उस लिस्ट को बोलते हैं रेड लिस्ट। तो आपको यही बात याद रखनी है कि जो एशियन एलिफेंट है वो ऑलरेडी रेड लिस्ट के अंदर आ चुका है। क्लियर होगी बात? IUCN का हेडक्वार्टर याद रखिए, ये आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के एक शहर ग्लांद के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस पूरे मुद्दे से हमें 4 बातें याद रखनी है। नंबर 1, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया? 1992 के अंदर। एशियन एलिफेंट की लगभग 60% जनसंख्या भारत के अंदर है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर हर साल एक लिस्ट जारी करती है जिसे बोलते हैं रेड लिस्ट। क्लियर होगी बात? और IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहां मिलेगा? स्विट्जरलैंड के अंदर। ये आपको कुछ बातें याद रखनी है। अब हमारी गवर्नमेंट के द्वारा वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया, इंडियन राइनो विजन 2020 लॉन्च किया गया, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, सी टर्टल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। एक एक करके हम लोग देखते हैं। हमारे एग्जाम में प्यारे बच्चों इनका डायरेक्ट ईयर पूछते हैं। सबसे पहले याद रखिए, भारत के अंदर वन्य जीवन के संरक्षण के लिए यानी कि वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे पहला एक्ट आया वो था 1972, और ये एक्ट आया था हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। ये आपको याद रखना है। भारत के अंदर वन्य जीवन के संरक्षण के लिए जो पहला कानून लॉन्च किया गया था वो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया इन द ईयर ऑफ 1973। उसके बाद लॉन्च किया गया इंडियन वन हॉर्न राइनो विजन 2020। ये एक प्रोजेक्ट था जो लॉन्च किया गया था 2005 के अंदर, एक सिंग वाले राइनो के प्रोटेक्शन के लिए। सी टर्टल, समुद्र में पाए जाने वाले टर्टल्स को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 1999 के अंदर यानी कि 1999 के अंदर। क्लियर? तो हम लोग क्या याद रखेंगे? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973 के अंदर। इंडियन वन ऑन राइनो विजन 2020 लॉन्च किया गया 2005 के अंदर। सी टर्टल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 1999 के अंदर यानी कि 1999 के अंदर। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया गया 1972 के अंदर, जिसे बाद में 1982 में अमेंड कर दिया गया। इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब कुछ प्यारे बच्चों डेज हैं जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं और आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे 22 मार्च को। ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें सैनिटेशन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अर्थ डे, सुपर इंपॉर्टेंट, 22 अप्रैल को, ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको याद रखना है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 5 जून को। वन महोत्सव सप्ताह बनाया जाता है 1 से 7 जुलाई को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। नेक्स्ट, वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 6 अक्टूबर को। वर्ल्ड बर्ड्स डे 12 नवंबर को। प्यारे बच्चों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने बहुत सारे डेज है। अगर आप ये सारे याद नहीं रख सकते तो जिनके साथ मैंने रेड कलर का मार्क लगाया है वो आपको जरूर याद रखने हैं। क्लियर? जैसे वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे, अर्थ डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वन महोत्सव डे, वर्ल्ड नेचर डे एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज जुड़ी हुई है, रशिया जो है दुनिया की पहली कंट्री बना है जिसने ये दावा किया है कि उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन को फाइनली इन्वेंट कर लिया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रशिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रजिस्टर्ड कोविड-19 वैक्सीन। क्लियर होगी बात? और इसका दावा किया है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने।
बल्कि व्लादिमीर पुतिन ने ट्वीट करके ये बताया कि इन्होंने पहली जो इस वैक्सीन की डोज है वो अपनी डॉटर को लगाई, मतलब इसका जो पहला इंजेक्शन है अपनी डॉटर को लगाया। और इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी, या फिर इसे रीड किया जाता है स्पुतनिक 5। क्लियर होगी बात? तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में किस कंट्री ने कोविड-19 के अगेंस्ट अपनी पहली रजिस्टर्ड जो है वर्ल्ड वाइड वैक्सीन को रिलीज किया है, दैट इज रशिया, और उसका नाम क्या है, स्पुतनिक 5। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई इसको बनाया किसने, रशिया ने। इसे रशिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाया है। रशिया के अंदर एक इंस्टीट्यूट है मॉस्को, रशिया की राजधानी मॉस्को के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज कॉल्ड गैमलिया इंस्टीट्यूट। तो गैमलिया इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाया है दुनिया का पहला रजिस्टर्ड कोविड-19 वैक्सीन। एक्स्ट्रा बातें क्या याद रखेंगे कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन, रशिया की जो राजधानी है वो है मॉस्को। क्लियर? एक आपको याद रखना है ब्राह्मोस। ब्राह्मोस जो है एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो इंडिया प्लस रशिया दोनों के द्वारा मिलकर बनाई गई है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? रशिया की जो करेंसी है वो है आपके पास रूबल, और रशिया यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है प्यारे बच्चों वो जुड़ी हुई है इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवे ने हाल ही में एक वीक शुरू किया है जिसका नाम है क्लीनलेस वीक। ठीक है, इंडियन रेलवे ऑब्जर्व क्लीननेस वीक टू मार्क इंडिपेंडेंस डे। देखिए 10 अगस्त से ये चलेगा और 10 अगस्त से लेकर एक सप्ताह पूरा ये चलेगा, और जिसमें इंडिपेंडेंस डे को लेकर एक वीक शुरू किया गया है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, जागरूक किया जा सके सफाई के प्रति, क्लीननेस के प्रति, वो भी रेलवे ट्रैक्स पे या फिर रेलवे के जुड़े हुए जितने भी संसाधन हैं उनसे जुड़े हुए। देखिए इंडियन रेलवे इज ऑब्जर्विंग क्लीननेस वीक फ्रॉम 10th of August in order to mark the Independence Day. The Cleanliness Week will include a special cleanliness drive which focus cleaning the tracks, station offices, colonies, work sites, edge of the station and other areas near the railway premises. इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको यह पूछा जाएगा हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा स्वच्छता के लिए चलाए गए अभियान का नाम बताइए, तो वो आएगा इंडियन रेलवे क्लीननेस वीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी। अब ये सबमरीन केबल कनेक्टिविटी होती क्या है, अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिए। ये है हमारा प्यारा भारत, ओके, ये हमारा प्यारा भारत है, और यहां पर है आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। क्लियर? यहां पर राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी है यहां पर चेन्नई। क्लियर? तो चेन्नई से यहां पर ये पूरा जो एरिया ये वाटर है इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। दिस इज नोन एज बे ऑफ बंगाल। क्लियर? अब सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का मतलब क्या है कि चेन्नई से अंडर वाटर एक ऑप्टिकल फाइबर जाएगी जो जाके ऑप्टिकल फाइबर किसको जोड़ेगी, अंडमान निकोबार को, और ये देगी मोबाइल कनेक्टिविटी, फास्टर मोबाइल कनेक्टिविटी, फास्टर इंटरनेट कनेक्टिविटी। और इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। देखते हैं इसके बारे में, यहां मैप से आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा यह है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, यहां से डायरेक्ट अंडमान निकोबार को जोड़ा गया ऑप्टिकल फाइबर केबल से। क्लियर? अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिंग चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है एंड पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर आइलैंड। दिस कनेक्टिविटी विल एबल डिलीवरी ऑफ फास्ट मोबाइल एंड लैंडलाइन टेलीकॉम सर्विस टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग 2312 किलोमीटर की ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग 1200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था। ओके, अब इसमें क्या है, एयरटेल पहली ऐसी मोबाइल कंपनी बनी है जिसने यहां पर लॉन्च किया है फास्ट 4G सर्विसेज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हाल ही में अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर
पहली मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनी जिसने 4G लॉन्च किया है तो वो बनी है एयरटेल। क्लियर। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि एक सबमरीन केबल कनेक्टिविटी जोड़ेगी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से, जिससे अंडमान निकोबार के अंदर मोबाइल फैसिलिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी आगे से ज्यादा फास्ट हो जाएगी। और एयरटेल भारत की पहली मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बनी है जिसने अंडमान निकोबार में 4G अल्ट्रा 4G सर्विसेज लॉन्च करी है। अब ये देखने वाली बात है कि चेन्नई से अंडमान निकोबार के कौन कौन से आइलैंड कनेक्ट होने वाले हैं, जैसे कि स्वराज द्वीप जिसे हैवलॉक भी कहते हैं, यहां पर आपको मिलेगा। अगर इसको जूम करेंगे तो ये रहा आपके पास हैवलॉक। क्लियर। इसके बाद लिटिल अंडमान, इस हैवलॉक के नीचे ही आपको मिलेगा, यहां पर बिल्कुल यहां पर लिटिल अंडमान। क्लियर। जो हमारा अंडमान निकोबार है ना, ये बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। प्यारे बच्चों, आइलैंड्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं टापू। ऐसा कोई जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ हो, उसे बोलते हैं आइलैंड। क्लियर होगी बात। और कार निकोबार आइलैंड, ठीक है, ग्रेट निकोबार आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड और रंगाट आइलैंड, ये कुछ आइलैंड है जो अंडमान निकोबार के अंदर है, जो चेन्नई से ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जोड़े जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ प्यारे बच्चों न्यू अपॉइंटमेंट्स है, ये आपको याद रखनी है। इसमें से सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो है वॉल्टर रोजर र्यूज से जुड़ी हुई। वॉल्टर रोजर र्यूज जो है ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं पेरू के, ठीक है, पेरू जिसकी राजधानी है लिमा, LIMA लिमा। इसके अलावा एलेक्जेंड्रा बेलारूसन के 6th टाइम प्रेसिडेंट चुने गए, यानी कि पहले भी ये प्रेसिडेंट थे, अब ये फिर से चुने गए और ये चुने गए 6th टाइम। क्लियर। ये दो न्यूज इंपॉर्टेंट है। और तीसरी है भारत के एक अंपायर हैं जिसका उनका नाम है KN अनंत पद्मनाथ। इनको ICC पैनल ऑफ अंपायर में जगह दी गई है। भारत के एक डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़े हुए अंपायर थे जिनका नाम था KN अनंत पद्मनाथ। इनको ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पैनल ऑफ अंपायर में जगह दी गई है, यानी कि अब ये डोमेस्टिक अंपायर की कैटेगरी से निकलकर इंटरनेशनल एम्पायर ऑफ पैनल की कैटेगरी में जुड़ चुके हैं। क्लियर। तो वॉल्टर रोज न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं पेरू के, एलेक्जेंड्रा को बेलारूसियन के 6th टाइम प्रेसिडेंट चुना गया है, KN अनंत पद्मनाथ ICC पैनल ऑफ अंपायर में चुने गए हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है मोहम्मद बिलाल न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोरिशेनिया के, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यानी कि उपराष्ट्रपति हैं, उनका नाम है M वेंकैया नायडू। M वेंकैया नायडू ने हाल ही में एज ए उपराष्ट्रपति, एज ए वाइस प्रेसिडेंट अपने लगभग 3 साल कंप्लीट किए हैं। तो इन 3 सालों में M वेंकैया नायडू के ऊपर उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जर्नी करी हमारे देश के लिए, उन सारी चीजों के ऊपर एक बुक लॉन्च करी गई है जिस बुक का नाम है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग इन दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। दिस बुक वॉज रिलीज्ड बाय यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। फिर से सुनिएगा, देश के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने अपने 3 साल के करियर में एज ए वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं या उनकी जिंदगी से जुड़े हुए पिछले 3 साल के सबसे महत्वपूर्ण डिसीजंस को एक बुक के द्वारा लोगों के सामने प्रकाशित किया गया, दैट इज कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। और इस बुक को रिलीज किया है खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिलीज द बुक टाइटल कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग इन दिल्ली टुडे। द बुक क्रॉनिकल्स M वेंकैया नायडू 3 years in office as the वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति के ऊपर एक बुक का विमोचन किया गया, उस बुक का नाम क्या था, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। नेक्स्ट, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या आएगा, द बुक टाइटल्ड कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग सिग्निफाइज द हु अमंग द फॉलोइंग। ये किसके ऊपर लिखी गई है, तो ये लिखी गई है
भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ऊपर। नेक्स्ट, एक और बुक आपको याद रखनी है, ये बुक लिखी गई है दलाई लामा। अब दलाई लामा जो है तिब्बत के एक स्पिरिचुअल बुद्धिस्ट लीडर हैं, ठीक है। चाइना के साथ इनका बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है और आपको पता होना चाहिए कि जो तिब्बत की स्पिरिचुअल कैपिटल है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के अंदर है। तिब्बत की जो स्पिरिचुअल कैपिटल है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के अंदर है। तो आपको क्या याद रखना है, हिज होलीनेस दलाई लामा टू रिलीज अ न्यू बुक कॉल्ड आवर ओनली होम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आवर ओनली होम ये एक बुक है जो दलाई लामा ने लिखी है और ये बुक लिखी गई है लोगों को क्लाइमेट यानी कि मौसम में आने वाले चेंज के ऊपर अवेयरनेस करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोबल पीस लॉरेंट, तिब्बत स्पिरिचुअल लीडर, हिज होलीनेस द दलाई लामा इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज अ न्यू बुक ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज आवर ओनली होम। दो क्वेश्चन निकलते हैं कि हाल ही में तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा ने अपनी एक बुक लॉन्च करी है अवर ओनली होम। किस टॉपिक के ऊपर लॉन्च करी है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। या फिर हाल ही में अवर ओनली होम बुक किसके द्वारा लॉन्च करी गई, किसके द्वारा लिखी गई, दलाई लामा। इसमें दलाई लामा के जो को पार्टनर है जर्मन के एक इन्वायरमेंट जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम मिलेगा आपको फ्रेंज ऑल्ट। ये दोनों ने मिलकर लिखी है। एक तो हो गए दलाई लामा प्लस फ्रेंज ऑल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हाल ही में एक उर्दू पोइट है जिनका नाम है राहत इंदौरी। बहुत फेमस भी थे और बहुत अच्छे उर्दू के शायर थे, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपको इनके बहुत सारी वीडियो क्लिप जो है लोगों के द्वारा शेयर किए मिल जाएंगे। राहत इंदौरी, इनकी हाल ही में कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हुई है। तो क्वेश्चन है, राहत इंदौरी हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन? ही वॉज ए उर्दू पोएट। नेक्स्ट, 12 अगस्त को इंटरनेशनल एलिफेंट डे भी मनाया जाता है और 12 अगस्त को मनाया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। और इस साल की 12 अगस्त की इंटरनेशनल यूथ डे की थीम थी यूथ इंगेजमेंट फॉर द ग्लोबल एक्शन। तो हाल ही में 12 अगस्त को जो इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो थीम थी प्यारे बच्चों यूथ इंगेजमेंट फॉर द ग्लोबल एक्शन। इसके अलावा आपको याद रखना है एक नेशनल यूथ डे भी होता है, नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।